राम नाम की आई। महाराज जी कह रहे थे, मैंने किसी के मुखारबिंद से सुना था कि भाई राम का कीर्तन तो किसी ने किया ही नहीं, जो असली बात थी वो किसी ने नहीं की। नहीं कही। क्यों नहीं की? आहा, जरा मुझे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सतगुरु के दरबार में। कहां? सतगुरु के दरबार में। सतगुरु से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। लास्ट सिद्धि सतगुरु। और सतगुरु कैसे मिलेंगे? बहुत परिश्रम करने से। अब सतगुरु ऐसे ना मिल जाएंगे एक ही रात जगने थे। तब सोच रहे हो हम तो एक रात जग गए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हैं कि भाई हमारे गुरु कह रहे हैं जो जागे सोपना पावे और जो सोवे सोपना खो। भागा यारे जल्दी उठ जा, सोते रहे निर्भाग। और आज जो जगते रहेंगे तो बड़े भाग वाले हैं। क्यों कि रातें तो किसी किसी भागी को मिलती हैं, बड़ भागी को, किसी अच्छे पुरुष के लिए ये सत्संग। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग एक सार है जो सत्य पर चलता है। सत्य का ही नाम सत्संग है। और जो भजन और सत्य है, जिसे हम कहते हैं भजन, वो भी एक सत्य है। क्यों कि तुमने देखा होगा रामायण, दुनिया कहती है भाई रामायण पढ़ने चल रहा है। रामायण, वहां रामायण पढ़ जाए, घर में आकर खटपट है रही है, एक दिन में नाली पे ही लड़ रहे हैं। अभी कोई कैसी बात आ गई, अरे तेरो तो ऐसे ऐसे कह रहो, वही बात पर लड़ पाई, समझदारी की बात नहीं है। तो क्या हुआ है? आगे कह रहे हैं कि भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में हर जइयो बारंबार, भूली बस तू लखाए दे मेरे ऐसे है दार। देखिए, सतगुरु वो चीज है कि उनके दरबार में आप जाएंगे तो भूली वस्तु भी याद आ जाएगी आपको। वो सच्चे दरबार जो हम भूली हो बैठे हैं। बोलिए सतगुरु देव भगवान की जय, गजेंद्र नाथ महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की जय। कि भाई किस्मत में है नहीं तो तकदीर क्या करी। अब हम रामायण गाने चल रहे हैं। अब रामायण पे क्या लिखा हुआ? रामचरित्र मानस। तो गौर किसी ने नहीं की कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सब कह रहे हैं हम तो रामायण पढ़ने जा रहे हैं। रामचरित्र मानस को ही नहीं पढ़ने जा रहा है। क्यों? पर राम नाम नहीं गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। भाई राम का नाम तो कोई कोई बिलरा दे रहा है, लेकिन धन दौलत माया बेटी बेटा खेती बाड़ी दुनिया मांगने जा रही है, गाड़ी मांगने जा रही है, धन दौलत माया मांगने जा रही है कि आज तुम पे गाड़ी बंगला होने चाहिए, इतनी जमीन जायदाद होनी चाहिए कि किसी के पास ना हो। लेकिन क्या करेगा, कहां ले जाएगा? जब सिकंदर जैसे चली गई तो तेरी क्या औकात है बंदे? आया है सो जाएगा हर राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंदत जात जंजीर। क्या कह दिया है? हर राम नाम नहीं गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। देखिए, हमारे गुरु कह रहे हैं, देखिए जब इंसान जाता है ना लास्ट में, तो सब कुछ छोड़ जाता है। ये धन दौलत माया है ना, ये काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? बस एक ही कागज रह जाऊंगा, चाहे बेशक मुझे मन से गाने लगे। और आगे मेरी ये जनता है, ये सब मेरी प्रेमी आत्मा, ये जैसे कहेंगे ऐसे में तत्पर हूं कि लोग तुझे जब मरघट तक ले जाएंगे,
और चाहने वाले तो आंसू टपकाएंगे, हर कोई ना तेरे संग चलेगा, चिता में हर एक अंग जलेगा, हर क्रूर काल की तेरे सर पे आके पड़े हथौड़ी। श्री राम बोलो बोलो, श्री राम बोलो, श्री राम बोलो, बोलो श्री राम बोलो। राम नाम नहीं गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। राम नाम नहीं गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। राम नाम धन सिवा साधना, जाए न संग में दौड़ी। श्री राम बोलो कि श्री राम बोलो, कि श्री राम बोलो, कि श्री राम बोलो। इशारा किया है इधर, चार बातें बता रहे हैं गुरु महाराज कि बेटी कब तक साथ देती है। बताइए आप बेटे, बेटी कब तक साथ देती है? बताइए। जब तक शादी नहीं होती, है जी, जब तक शादी नहीं होती। कन्यादान, जब तक कन्यादान ना हो जब तक बेटी साथ देती है। और दोस्त, बताइए दोस्त कब तक साथ देता है? दोस्त साथ देता है शमशान की मेड़ तक गयो, आज गयो। अब कह रहे गो ठोके तो राख है गई, तो कह रहे हो गयो, अब ना मिलेगो, कछु दिन याद करेगो, गो गयो। और दोस्त शमशान तक, और बेटा है सिर फोड़ने तक। वाह, देखिए लास्ट में सिर भी फोड़ा जाता है। ये भैया मेरा भक्त है दयालु गोपाल, बड़े अच्छे शब्दों में कह रहा है कि सिर फोड़ने तक। अब तो जिंदे को ही फोड़ रहा है। देखिए वहां तो मरे की बात चल रही है, लेकिन यहाँ जिंदे का भी सिर फोड़ा जा रहा है। अब तो बेटा साथ देता है पिंडदान, अग्निदान और सिर फोड़ने दान वाला। जो आया है आपके सामने वहां तक बेटा साथ देता है। पर घरवाली आय हाय, लास्ट में ऐसी चीज आ गई है, जो बंध गया सो बिंध गया। क्या हुआ? जो बंध गया सो बिंध गया, फिर निकलने वाला नहीं। अब तो लाख उपाय करता है उसे ये बताने में क्यों आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना था, मैं माँ के पेट में कितने कोल करार कर रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं, जब मैं मलमूत्र में था अंदर। ओहो, लख 84 भूख के पोपे अटको आए, और अब के पास आना पड़े तो फिर 84 में जाए। क्यों याद करेगो? क्योंकि उसे तो भटकना है। और जो लोग विवेकी होते, ज्ञानी होते हैं, वो संतों की शरण में जाते हैं और उनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्ग बनता है, दुख दलदर से निकलते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, नौकरियां लगती हैं और आगे संस्कारवान चरित्रवान बनते हैं बच्चे। इसलिए कह रहे हैं वो, क्यों सुख ढूंढ रहे हो आप जमाने में, गंगा जल नहीं मिलता है मैं खाने में। क्यों सुख ढूंढ रहे हो अपने खाने में, गंगा जल नहीं मिलता है मैं खाने में। आय हाय, गुरु महाराज जी ने कितनी बात बढ़िया दर्शाई है। देखिए आप किसी दुकान पर जाएंगे, किसकी दुकान पर, पुस्तक की दुकान पर, तो उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय।
और किसी मदरा की दुकान पर जाएंगे तो क्या कहेंगे? मदरालय। तो इसी प्रकार से दुख धरती है ना, ये दुखालय है। ये धरती हमारे गुरु महाराज दुखालय बता रहे हैं। इस धरती को कह रहे हैं, क्यों सुख ढूंढ रहे हो अब जमाने में, गंगा जल नहीं मिलता है मैं खाने में। क्यों सुख ढूंढ रहे हो अब तुम जमाने में, गंगा जल नहीं मिलता है खाने में। सच्ची भक्ति राम शरण में, इसका ही यश है वर्णन में। सच्ची भक्ति राम शरण में, जिसका वर्णन है वर्णन में। ऐसी गांठी बांध प्रीत की कभी न जाए तोड़। श्री राम बोलो, श्री राम बोलो, बोलो सभी बोलो, श्री राम बोलो, बोलो सब बोलो। श्री राम बोलो। देखिए, रह मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चर्चा, तोड़े से फिर बाबू ना जुड़े, जुड़े गांठे पड़ जाए। पाप पुण्य है दो नंबर के परम पिता बनवारी। पाप पुण्य है धर्म दो नंबर के धर्म पिता भरदारी, ओए पाप पुण्य है धर्म पाप भरदारी। बनवारी इस दुकान को घेरे दुनिया सारी। बनवारी से दुकान देखिए, घेरे दुनिया सारी। हम सब लोग ना ये बनवारी की दुकान को ही तो घेर रखा है। हमने यहाँ कछु बिक रहा हो, बताओ बिक रहा हो कछु? भाई हमने तुमने बनवारी की दुकान को घेर रखा है। बताना कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमें मोक्ष मिलता है। अरे मुक्ति तो दुनिया को मिलती है, मोक्ष करवाइए, संतों की शरण में आइए, संतों से ज्ञान लीजिए। कहते हैं कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जानत ऋषि मुनि ज्ञानी। कंद के संग फांस की कीमत और दूध के संग बिकत है पानी। सिंह के संग स्यार की कीमत, पंडित संग मूर्ख ज्ञानी। और कहे गेहूं सुन रे बथुआ तो मेरे संग लगत है पानी। देखिए, गेहूं के साथ ही बथुआ को पानी लगता है। तो कह रहे हैं, होय पाप पुण्य है दो नंबर के परम पिता बनवारी। पाप पुण्य है दो नंबर के परम पिता भरदारी। होय बनवारी की इस दुकान को घेरे दुनिया सारी। हाय हाय बनवारी की इस दुकान को घेरे दुनिया सारी। काल है कथा
कंडीशन बता रहे हैं महाराज जी, और कह रहे हैं कि ये पटरी जो है ना, ये जीवन जो है रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी दौड़ रहा है, और पटरी इसकी जो ऐसी है कि अगर उखाड़ दी तो फिर दौड़ना बंद कर देती है। बता रहे हैं ये जीवन है